सर्दियों का मौसम चल रहा था। सारे पंछी सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर अपना शरीर गर्म कर रहे थे। तभी वहां पर भूरा कौवा आ जाता है। अरे भूरे, तू आ गया। थोड़ा हंस भी लिया कर। तू इतना कलमुआ है कि हमें अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा। सारे पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं और भूरा बिना किसी को कुछ बोले मन ही मन में इसका बदला लूंगा ऐसा कहकर वहां से उड़ जाता है। उसे रास्ते में जादूगर तोता का पॉम्पलेट मिल जाता है। उस पॉम्पलेट को भूरा कौवा पढ़ता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हो किसी बात से परेशान तो मिलेगा उसका समाधान। संपर्क जादूगर तोता। भूरा उस पॉम्पलेट को पढ़कर उस जगह जाता है। अरे भूरे कौवे, आ गए तुम? अरे पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ये मेरी सालों की तपस्या का फल है बच्चे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं ही दे सकता हूँ। क्या सच में आप मुझे सबसे सुंदर बना सकते हो? हाँ हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। भूरा जादूगर की सारी बातों को मान लेता है। जी हाँ तोते महाराज, आप जो चीज़ बोलोगे वो मैं चीज़ आपको ला कर दूंगा। बस मुझे सुंदर बना दीजिए। हाँ तो ध्यान से सुनो मेरी बात। अगले अमावस की रात तक जितने पक्षियों के पंख इकट्ठा हो सके इकट्ठा करो और मेरे पास लेकर आओ। तुम जितने ज़्यादा पंख लाओगे तुम उतने ही ज़्यादा सुंदर दिखोगे। भूरा सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो हर रात अगली अमावस्या तक पंछियों के पर चोरी करके जमा कर रहा था। क्या हुआ बुलबुल, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ लाडो, दिन ब दिन तो मेरे पंख की संख्या कम ही हो रही है। बल्कि मैं मेरे पंख को सुंदर दिखने के लिए उन्हें हर रोज साफ करती हूँ। हाँ बुलबुल, मेरे भी पर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। तभी बाकी के सारे पंछी वहां पर आ जाते हैं जिनके पर गायब हो रहे थे। नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। सारे पंछियों के पर यूं ही कैसे कम हो सकते हैं? जरूर इसके पीछे कोई साजिश या फिर कोई बीमारी हम पंछियों में आ गई है। इधर कालू कौवा अपने ख्यालों में मन ही मन सोच विचार कर रहा था। सारे पंछियों के पर ऐसे अचानक गायब कैसे हो रहे हैं? लेकिन मेरा तो एक भी पंख गायब नहीं हुआ। जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश है। इधर सारे पंछी ये बात तोता राजा को बताने की सोच रहे थे। इधर भूरा अमावस्या की रात का फायदा उठाकर सारे पंछियों से बचकर पंखों को एक बोरी में भरकर जादूगर तोता के पास चला जाता है। भूरा उड़ते उड़ते जा रहा था। सब तरफ अंधेरा था और तारे भी चमक रहे थे। भूरा कौवा जादूगर तोता के पास आ जाता है। अरे भूरे, आ गए तुम? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए उस बड़े से कुंड में जादुई पानी रखा है। जाओ उसके अंदर जाकर नहा लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ अपने गले तक ही नहाना। अगर ये पानी तुम्हारे आंखों में चला गया तो तुम अंधे हो जाओगे। ठीक है तोते महाराज, मैं सिर्फ गले तक ही नहाऊंगा। भूरा कौवा जादूगर तोता के बताए हुए विधि के अनुसार नहाकर आता है। जैसे जादूगर तोता ने कहा वैसे ही भूरा कौवा ने किया। आ गए तुम नहाकर? अब अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे कहने से पहले आंखें मत खोलना। और जादूगर तोता अपना जादुई मंत्र पढ़ता है। श्रीं विंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। भूरा कौवा है जो सबसे कच्चा, बन जाए जंगल में सबसे सुंदर और अच्छा। और जादूगर तोता सारे पंखों को भूरे की ओर फेंक देता है। इधर सारे पंछी तोता राजा के महल में आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों तोता राजा तो बहुत ही उदास थे।
महाराज, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? हम हमारी समस्या को लेकर आपके पास आए थे, लेकिन आप तो किसी दूसरे ही समस्या में दिख रहे हो। लाडो, मुझे विरासत में मिला हुआ राजमुकुट चोरी हो गया है। इस वजह से मैं मेरा राजा का अधिकार खो चुका हूँ। मेरे मुकुट के बिना मुझे कौन राजा कहेगा? आप चिंता मत करो राजा जी, मुझे समझ में आ गया है कि चोर कौन है। जरूर ये चोर मेरा भाई भूरा ही है। मुझे शुरू से ही उस पर शक हो रहा था। जब से मुझे समझ में आ गया कि मेरे ही पंख क्यों नहीं गायब हो रहे। अगर ऐसी बात है तो मैं एक सेना की टुकड़ी अभी भेज देता हूँ। राजा जी के कहने पर कुछ सैनिक भूरे को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर भूरा अपने नए पंख से खुश होकर उछल कूद कर रहा होता है। अरे भूरे, जैसे मैंने तुम्हें सुंदर बनाया है, मैं तुम्हें तुम्हारे पहले रूप में भी ला सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए जादूगर तोता जी। आपने जैसे कहा वैसे ही मैंने किया। मैंने चुपके से जाकर राजा जी का मुकुट चोरी कर लिया है। ये लीजिए। इतना बोलकर राजा जी का मुकुट जादूगर तोता को दे देता है। जैसे ही जादूगर तोता वह मुकुट पहन लेता है, राजा की सारी शक्तियां उसके अंदर आ जाती है। ऊपर से राजा जी के सैनिक आ रहे थे, वो उस जादूगर को देख लेते हैं। अरे राजा जी, आप यहाँ कैसे? आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? जादूगर तोता राजा जी का जुड़वा भाई था, जो कि राजा की तरह दिखता था और उसके अंदर एक अलग ही चमक आ गई थी। हाँ, मुझे अब मेरा मुकुट मिल चुका है। चलो, अब मुझे मेरे महल में लेके चलो। थोड़ी देर बाद वो राजा जी के महल में आ जाते हैं। सैनिकों, ये कौन है जो मेरे सिंहासन पर बैठा हुआ है? इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। अरे मिट्ठू, तू ला, मुझे मेरा मुकुट वापस कर दे। तुझे तो पिताजी ने जंगल से बाहर निकाल दिया था। नहीं नहीं, मैं कोई तुम्हारा भाई वाई नहीं हूँ। हट जाओ मेरे सिंहासन से। इधर कालू कौवा और लाडो सब देख रहे थे। तभी कालू को एक आइडिया आता है। रुक जाओ, मुझे पता है असली राजा कौन है। सारे पंछी कालू की तरफ देखने लगते हैं। असली वाला मुकुट मेरे पास है, जो मैंने भूरे के घर से चुपके से चुरा लिया था और मेरे पास रखा था। ये बात सुनकर सब चकित हो जाते हैं। क्या? यह नहीं हो सकता। इतना बोलकर जादूगर तोता अपना मुकुट जमीन पर फेंक देता है और उस मुकुट को लाडो हवा में ही कैच कर लेती है। ये लो महाराज, आपका मुकुट। ऐसा कहकर लाडो असली वाले राजा को वह मुकुट दे देती है। कालू कौवे, तूने मेरा भांडा फोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। सैनिकों, इस बेरुपये तोते को काल कोठरी में डाल दो। राजा जी को अपना मुकुट वापस मिल जाता है और सारे पंछी खुशी से अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ते। थोड़ी ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर भूरा कौवा अपनी सुंदरता में मस्त मगन होकर नाच रहा था। अरे मैं तो सुंदर बन गया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पंख ये नीचे कैसे गिर रहे हैं? मेरे सारे पंख निकल क्यों रहे हैं? अरे उस जादूगर ने तो मुझे फंसा दिया। ये तो ग्लू का पानी था। अरे उसने मेरे ही पंख लेकर मुझको ही चिपका दिए। भूरा जोर जोर से रोने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जैसे इस प्रकृति ने बनाया है, हमें वैसा ही रहना होगा। ज्यादा लालच किसी काम का नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताना।